यह एक कोशिका है जो सभी जीवित ऊतकों की मूल इकाई होती है। अधिकांश मानव कोशिकाओं में एक संरचना होती है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक में जीनोम होता है। मनुष्यों में जीनोम 23 जोड़े क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों में बंटा होता है। हर क्रोमोसोम में डीएनए की एक लंबी लड़ी होती है जो हिस्टोन नामक प्रोटीनों के चारों ओर सघन रूप से लिपटी रहती है। इस डीएनए के भीतर कुछ खास हिस्से होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश सूचनाएं रखते हैं। जब किसी जीन को सक्रिय किया जाता है तो एक एंजाइम जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है उस जीन की शुरुआत पर जुड़ जाता है। ये एंजाइम डीएनए पर आगे बढ़ता है और 3 न्यूक्लियोटाइड बेस के आधार पर मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए की एक स्ट्रैंड या श्रृंखला बनाता है। नाभिक में डीएनए कोड यह तय करता है कि कौन से फ्री बेस या मुक्त न्यूक्लियोटाइड्स किस क्रम में एमआरएनए में जुड़ेंगे। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए का उपयोग प्रोटीन निर्माण के लिए टेम्पलेट के रूप में किए जाने से पहले उसे प्रोसेस या संसाधित करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में आरएनए के कुछ हिस्सों को हटाया जाता है और कुछ नए हिस्से जोड़े जाते हैं। इसके बाद मैसेंजर आरएनए नाभिक से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाती है। यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। एमिनो एसिड के 20 अलग अलग प्रकार होते हैं। टीआरएनए अणु एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेकर जाते हैं। मैसेंजर आरएनए को एक बार में 3 बेस त्रिक या ट्रिपलेट के समूह के रूप में पढ़ा जाता है। हर ट्रिपलेट को पढ़ने पर एक ट्रांसफर आरएनए उससे मेल खाने वाला एमिनो एसिड लेकर आता है। यह एमिनो एसिड एक बढ़ती हुई श्रृंखला में जुड़ता जाता है। जब अंतिम एमिनो एसिड भी जुड़ जाता है तो यह श्रृंखला एक जटिल 3D आकृति में मोड़ खा लेती है और यही प्रोटीन बनाता है।